नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि के अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज के महा एपिसोड में पंडित जी आपको बताएंगे साल 2013 का राशिफल। तो फिर देर किस बात की, आइए आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला नया साल। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपना वार्षिक राशिफल। और कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में बने रह सकते हैं क्योंकि हम अपने इस कार्यक्रम में आपको वो तमाम उपाय बताएंगे ताकि आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राशियों की, कैसा होगा आपका आने वाला साल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की, कैसा होगा उनका आने वाला साल। आचार्य जी। जी गायत्री, हमारे दर्शकों ने लगातार हमसे फोन करके जानना चाहा और लगातार आपके मेल भी प्राप्त हुए कि आप दैनिक राशिफल तो बताते हैं, आप हमारे वार्षिक राशिफल के बारे में बताएं। हम सब बहुत आतुर हैं जानने के लिए कि हमारा आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। 2013 को शुभ बनाने के लिए आप कुछ उपाय भी बताएं। तो आज मैं आपको आपकी राशि के अनुसार वार्षिक फल तो बताऊंगा ही, आपका वार्षिक राशिफल क्या कहता है, उसके साथ साथ मैं आपको उसको शुभ बनाने के लिए, पूरे वर्ष को शुभ बनाने के लिए, उसका अच्छा से अच्छा लाभ लेने के लिए मैं आपको उसके लिए उपाय भी बताऊंगा। और जिन युवाओं को या जिन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, या जिनको कार्यक्षेत्र को चुनने में, कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने में, करियर ऑप्शन को डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, मैं आपके लिए करियर के ऑप्शन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए 2013 आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, किंतु कड़ी मेहनत, परिश्रम और बाजार के समर्थन से, यानी आपके लोगों के जो सहयोग आपको प्राप्त होने वाले, आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अच्छी धनराशि पूरे वर्ष के अंत तक आपके पास होगी, इसके अच्छे बहुत मजबूत योग दिखाई देते हैं। जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं या जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद नौकरी खोजना चाहते हैं, उनके लिए करियर में प्रगति के संबंध में समय सामान्य रहने वाला है। आपने पिछले समय में जो कार्य के विस्तार के लिए व उत्थान के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले किए थे, जो आपने प्रयास किए थे, उसका फल आपको इस नए साल में 2013 में अवश्य प्राप्त होगा। तो आपको आवश्यकता है अपनी मेहनत, अपने परिश्रम को निरंतर जारी रखने की। धन संबंधी योजनाएं कुछ समय पहले, थोड़े समय के लिए बाधित हो सकती हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा प्रयास रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एफर्ट्स करते रहिए, आपके प्रयासरत रहने से आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। व्यवसाय संबंधी या अन्य सौदे करते समय अपने व्यवहार में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। वाणी को बहुत सौम्य और मृदु रखना है, मृदुभाषी बनने का प्रयास करना है। किसी से कठोर व्यवहार या बुरा व्यवहार न करें। आपकी आक्रामकता, आपका दुर्व्यवहार या अपशब्दों का प्रयोग करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके बनते कार्य को बाधित कर सकता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। इस आने वाले वर्ष 2013 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत अधिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दौड़ भाग, मानसिक पीड़ा से आपको बचना चाहिए। धीरज से, धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ आप काम लेंगे तो सभी समस्याओं से आप आसानी से, बहुत ही शीघ्रता से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये समय जो है, आने वाला वर्ष आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में व उसके साथ साथ जो आपके अपने व्यक्तिगत संबंध हैं, सामाजिक आपके जो संबंध हैं, उनमें प्रगाढ़ता आएगी। आपको समाज की तरफ से मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा परिवार के साथ साथ समाज में भी एक बार फिर से बढ़ेगी। नए वर्ष में परिवार, कुटुंब व माता पिता के साथ आपके संबंध और अच्छे और मजबूत होने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा कार्यक्षेत्र चुनना चाहिए। आचार्य जी, अब मेष राशि के मुताबिक उचित कार्यक्षेत्र क्या रहेगा इस राशि के जातकों के लिए, ये भी बताइए। जी,
जी, मेष राशि वाले जातक लोगों को, जिन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने में बहुत ज्यादा बाधा आ रही है या दुविधा की स्थिति है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा कार्यक्षेत्र सूट करता है आपकी राशि के लिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2013 के लिए है, ये आपकी राशि के अनुसार कार्यक्षेत्र में आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं। अगर आप ऑलरेडी किसी कार्यक्षेत्र में हैं, किसी नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, तो निश्चित ही आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस कार्यक्षेत्र को छोड़ करके आप इसमें आ जाएं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी राशि के अनुसार कुछ रुझान है जो कार्यक्षेत्र आपको ज्यादा अच्छा लाभ दे सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो आपकी राशि के अनुसार आपको साहसिक कार्यों में सफलता आसानी से मिल सकती है। आपके लिए रक्षा विभाग, पुलिस विभाग, जो इस तरीके के कार्य होते हैं, धातु से संबंधित कार्य, आप किसी भी मेटल से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें फायदा मिल सकता है। चिकित्सकीय पेशा जो होता है, डॉक्टरी का जो एक पेशा है, जो फील्ड है, डॉक्टर्स की फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी, लाभकारी और आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाली होती है। उसके साथ साथ आप एक प्रखर वक्ता हैं, ओजस्वी लेखक हैं, तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप अगर अपना भाग्य आजमाते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता और कामयाबी प्राप्त होगी। चलिए अब जान लेते हैं मेष राशि के जातकों के लिए इस साल किए जाने वाला उपाय भी। आचार्य जी। मेष राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष आपको ध्यान ये रखना चाहिए, अपनी राशि के अनुसार आपको मांस मंदिरा का, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि आप एक काली गाय का नियमित तौर पे उसकी सेवा करते रहें, काली गाय को अपने हाथ से रोटी खिलाते रहें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मंगलवार के दिन किसी नदी में नारियल प्रवाहित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ये उपाय आप महीने में एक बार अवश्य करें या कम से कम 8 मंगलवार इस उपाय को कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी राशि के अनुसार जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ नियमित पूजा अर्चना आपको अवश्य करनी चाहिए, हनुमान आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करें और केसर का तिलक अपने मस्तक पर अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि आपको हनुमान जी की पूजा के साथ साथ आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल का मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं, जिसका यदि आप नियमित जाप करें, नियमित दिनचर्या में 108 बार रुद्राक्ष की माला पर या लाल चंदन की माला पर जाप करेंगे तो आपको वर्ष पर्यंत कोई बाधा नहीं रहेगी। हर तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे और निरंतर सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। आपकी राशि के अनुसार जो मंगल मंत्र बनता है वो है ओम क्रांग क्रीं क्रोंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको नियमित दिनचर्या में 108 बार अवश्य कर लेना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2013। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, विद्यार्थी वर्ग और व्यापारी बंधुओं और उद्यमियों के लिए नया वर्ष जो है वो बेहद लाभदायक रहने वाला है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और ग्राहकों का बहुत अच्छा विस्तार होगा, यानी आप अपने क्लाइंटल बेस को और बढ़ा सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। और वो बहुत ही क्वालिटी के लोग होंगे जिनसे आपका संबंध भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे समय तक निभ सकता है। जो अपने देश से बाहर व्यापार कर रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कारोबार कर रहे हो, खासकर आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग, वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन अज्ञात खर्चों में, जहां आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके रुपए पैसे खर्च होते रहेंगे, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपको अपने खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। कुछ धनराशि जो है इस वर्ष में आपके सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भी खर्च होगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आपको खर्च करना चाहिए, लेकिन सोच समझ करके करें। अनायास आपको खर्च करने से बचना चाहिए, तो आप अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करिएगा। आने वाले वर्ष में तो आपको लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति नियमित नौकरियों में कार्यरत हैं उनके लिए 2013 वित्तीय या व्यावसायिक लाभ लेने वाला रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। यदि आपकी पदोन्नति काफी समय से रुकी हुई है और आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में पदोन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं। ये समय आपके लिए कुछ शुभ सूचना अवश्य लेकर के आएगा और ये नौकरी में पदोन्नति का जो संयोग बनेगा वो साल के आरंभ के 3 महीनों में बहुत ज्यादा आपके लिए प्रभावी रहेगा। ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और
यदि आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो आपको परिवार की तरफ से भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। अन्यथा माता पिता के स्वास्थ्य की तरफ आपको उनकी तरफ से कुछ शिकायत, कुछ परेशानी मिल सकती है। समय समय पर उनका स्वास्थ्य परेशान करेगा उनको, जिससे आपके लिए भी एक समस्या का कारण बार बार बनता रहेगा। रक्त से संबंधित संक्रमण होने की आशंका आपके परिवार में और आपके साथ भी बनी हुई है, तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो स्वयं का करा लें, फिर परिवार में माता पिता और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बार ब्लड टेस्ट, जनरल सा सिंपल सा ब्लड टेस्ट करा लीजिए, जिससे आप पता चल जाएगा आपको कि आपको किसी तरीके का कोई इंफेक्शन नहीं है। किसी चिकित्सक से आपको जांच करा लेनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से उनसे सलाह ले लेते हैं तो आपके लिए सुखद होगा। ये समय, ये स्थिति जो है सामान्य होने के संकेत दे रहे हैं। आपके साथ जो तनाव चल रहा था काफी समय से, वो तनाव भी दूर हो जाएगा। जो पिछले समय का पारिवारिक वाद विवाद था वो भी आपके पक्ष में हल होगा। मानसिक चिंताएं जो आपके साथ बहुत ज्यादा बनी हुई थी, ये आने वाला वर्ष 2013 उन सभी चिंताओं को, उन सभी परेशानी, उन सभी व्यवधान को कम करेगा, जिससे आपके मस्तिष्क पे जो तनाव और दबाव था वो सामान्य हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि के मुताबिक उचित कार्यक्षेत्र क्या हुआ। आचार्य जी, खासकर उन लोगों के लिए जो इस साल अपना कार्यक्षेत्र या तो चेंज करना चाहते हैं या फिर चुनना चाहते हैं। जी जी अवश्य। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी होते हैं। शुक्र देव जो हैं, शुक्र ग्रह जो है वो वृषभ राशि के स्वामी हैं। यदि आप संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड फील्ड में आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं या उसके लिए कोई उत्पादन करना चाहते हैं, कोई ऐसा सेटअप, कोई एक ऐसी छोटी सी यूनिट लगा सकते हैं जहां पे आप सौंदर्य प्रसाधन की चीजें खुद बनाएं, मैन्युफैक्चर करें, तो ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके अलावा जो बच्चे, जो लोग काफी समय से मीडिया के क्षेत्र में हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। या वृषभ राशि वाले जातक लोगों को मीडिया के क्षेत्र में भी अपना करियर एक बार आजमाना चाहिए। रोजगार अगर आप तलाश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके लिए बैंक की नौकरी, विज्ञापन का कार्य, जो भी मार्केटिंग का काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी लाभप्रद हो सकता है। वाणिज्य के क्षेत्र में भी आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है, तो आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको कॉर्पोरेट फील्ड में या मार्केटिंग में, फाइनेंस में, इस तरीके के क्षेत्रों में यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आचार्य जी, वृष राशि के जातकों के लिए जो प्रयास आपने बताए हैं वो प्रयास कैसे सफल हो, उसके लिए उपाय भी बता दीजिए। जी अवश्य। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को अपने आने वाले वर्ष को शुभ बनाने के लिए जो उपाय मैं बता रहा हूं उन्हें अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि नदी या किसी बहते हुए धारा में, बहते हुए जल धारा में एक नारियल, जो पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, जलदार नारियल ले लीजिए और 5 मेवे वाले बादाम ले लीजिए। इसको आपको विसर्जित करना है, शुक्रवार के दिन करना है और ये प्रयोग आपको महीने में 2 बार करना है, यानी 15 दिन में आपको 1 बार ये प्रयोग करना है। इससे आपके जीवन में पूरे वर्ष पर्यंत दिनचर्या में जो भी बाधा रहेगी वो दूर हो जाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। एक काला कुत्ता पाल करके उसकी सेवा करेंगे तो किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो है वो आपके आसपास नहीं आएगा। भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा नियमित तौर पे कर लेना आपके लिए सौभाग्य में वृद्धिदायक होगा। और गायों की सेवा करना, किसी अछूते व्यक्ति की मदद करना, उसकी सहायता करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका आपको नियमित जाप करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैं भी उसका उच्चारण करता हूं। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का नियमित दिनचर्या में 108 बार जाप करेंगे तो आप निश्चित ही सुरक्षित रहेंगे और सफल होते रहेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, और भी राशियों के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला नया साल। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपना वार्षिक राशिफल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला साल। आचार्य जी। जी,
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2013 में उसके आरंभ में बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आपको अपने बिजनेस में अथवा ऑफिस की ओर से लंबी यात्रा पर जाने का कोई ऑफर मिल सकता है, जिसे आपको अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ये यात्रा जो है आपकी विदेश यात्रा से जुड़ी हो सकती है और ये विदेश यात्रा आपकी सफलता से जुड़ी हो सकती है। तो इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को आप नजरअंदाज न करें, ठुकराएं ना। किंतु वर्ष के उत्तरार्ध में आपके खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली, यानी साल के बीच में कहीं जून जुलाई के आसपास आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े होंगे और आपकी आमदनी कम हो सकती है। तो आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना है और अभी जो आप कमाएंगे उसको आपको सेविंग करके रखना है, धन का संचय करना है। आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप बचिए। ये समय आपके व्यापार मालिकों के लिए, जिन लोगों का अपना व्यापार है, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय हो सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी लोग विदेश जाना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए आने वाले साल में जनवरी का जो सेकंड वीक है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यदि इस टाइम में आप अप्लाई करेंगे तो आपको निश्चित ही बाहर जाकर के पढ़ाई करने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आपको अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल सकता है और छात्रवृत्ति मिलने की भी, स्कॉलरशिप मिलने की भी संभावना दिखाई देती है। ऋतु में हो रहे परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। किसी भी तरीके के संक्रमण यानी इन्फेक्शन के बचाव के लिए समय पर आप दवा लेते रहें, दवा का सेवन और स्वास्थ्य का परीक्षण कराते रहें। जीवन साथी के साथ कुछ समय के लिए वाद विवाद हो सकता है, जिस कारण से आप तनाव में रहेंगे, लेकिन आपके अच्छे स्वभाव और परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालने की क्षमता के कारण आप इन सभी समस्याओं का हल अपने से निकाल सकते हैं। ये आपके अपने प्रयास होने चाहिए, ऐसे कि कोई भी आपसी वाद विवाद बहुत ज्यादा दिन तक, बहुत लंबे समय तक कायम न रहे। और चलिए आचार्य जी, जान लेते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कौन सा कार्यक्षेत्र बेहतर रहेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र उनके लिए सफलता के लिए रहेगा। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जो स्वामी होते हैं आपके ग्रह के, वो है बुध ग्रह। आपको अपना करियर जो है मीडिया में बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए इंजीनियरिंग की फील्ड जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। शिक्षण का क्षेत्र जो है, अध्ययन अध्यापन, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं। लिखने की जो एक प्रवृत्ति आपके अंदर है, यदि आप उसको और थोड़ा सा डेवलप करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। आप एक अच्छे अनुवादक यानी ट्रांसलेटर रह सकते हैं, हो सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में अगर प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संपादन का कार्य, एडिटर का कार्य आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। साहित्यकार भी आप हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है आपके अंदर का जो एक छुपा हुआ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, उसको निकालने की। तो अपनी योग्यता को आप बाहर लाइए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, अवसर दीजिए खुलने का, और फिर आपको उस क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और आचार्य जी, जिनका टैलेंट बाहर नहीं आ पा रहा है उनके लिए उपाय क्या हो? जी अवश्य, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। आपको करना यह है मिथुन राशि वाले जातक लोगों को कि 9 बादाम लेकर के बुधवार के दिन आप देवी दुर्गा के मंदिर में चले जाएं। मां दुर्गा के चरणों में आप ये बादाम को अर्पित कर दीजिए और अर्पित करने के बाद 5 बादाम आप वहीं छोड़ दीजिए और 4 बादाम को घर लेकर के आए, लाल वस्त्र में लपेट करके धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आपके धन में भी वृद्धि होती रहेगी और जो ये अनायास खर्चे का संयोग बन रहा है, पूरे वर्ष में लगातार कहीं ना कहीं क्षति के संयोग दिखाई देते हैं, उससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। ये प्रयोग आपको हर महीने में एक बार करना है। शराब और मांसाहार, अंडे आदि का सेवन और व्यभिचार कर्म से आपको बचना चाहिए। यदि संभव हो सके तो कानी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में, दाहिने हाथ की उंगली में आपको एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए 7 रत्ती का। साधु संतों और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, जो आपके गुरुजन हो उनकी सेवा करें। पीपल के वृक्ष की सेवा करना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि से संबंधित बुध मंत्र, जिस मंत्र का प्रयोग आप नियमित दिनचर्या में सिर्फ 108 बार करेंगे और पूरे साल भर तक सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी भी प्रकार की बाधा से आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको अपनी नियमित दिनचर्या में। बहुत इजी लाइफ होगी, किसी भी तरीके के कष्टों से आप सुरक्षित रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2013 आर्थिक पारिवारिक रूप से बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन आप सत्ता और पद प्राप्ति के लिए ज्यादा लालायित रहेंगे, इसलिए आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपनी संगत को साफ सुथरा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके मित्र आपको किसी गलत व अवैध कार्य की लालच दे सकते हैं। कुछ ऐसा आपको लालच प्रलोभन दे दिया जाए या आप उनकी बातों में आ जाएं, जिससे उनकी बातों में अगर आप आ गए तो व्यर्थ का न्यायिक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी
का मुकदमा आपको घेर सकता है। करियर के लिहाज से एक अच्छा समय है आपके लिए आने वाला वर्ष, तो आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। इस समय आप अनुकूल समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। ईमानदार और कुशल अधिकारियों के लिए, जो भी लोग ईमानदार अधिकारी हैं, जो बड़े सुशोभित पद पर हैं, आपको पदोन्नति के लिए पिछले समय से जो आपने प्रयास किया था, तनाव मिल रहा था, उसमें अब आपको सफलता मिल सकती है, यानी आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। पिछली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही राहत मिलने वाली है। जो लोग बहुत बीमार थे, परेशान थे, अब जल्दी ही आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। अपने प्रियजनों से व्यापार में समर्थन व मार्गदर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के बीच एक अच्छा संतुलन बना करके रखने की आवश्यकता है, जहां आप दोनों के बीच एक अच्छा सा बैलेंस बनाइए। इन दोनों को एक दूसरे के साथ सम्मिलित न करें, क्योंकि इस वजह से आपका कार्यक्षेत्र भी प्रभावित रहेगा, और कार्यक्षेत्र प्रभावित रहेगा तो आप अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाएंगे, आप परिवार को भी प्रभावित कर सकते हैं। दोनों के मिलने से आपके सुखी जीवन में, सुखी पारिवारिक वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, तो उससे आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए इस साल कौन सा कार्यक्षेत्र उचित रहेगा। चंद्रदेव जो हैं वो कर्क राशि के स्वामी बताए जाते हैं हमारे शास्त्रों में, उनको कर्क राशि का स्वामी बताया गया है। चिकित्सकीय पेशा आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। होटल का कारोबार, बेकरी से जुड़ा हुआ काम, पशुपालन का काम, खाद्यान्न से जुड़ा हुआ काम, खेती संबंधी कार्य आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अन्न के संबंधित काम भी आपको बहुत आपके हित में होंगे। औषधि यानी दवाओं से, खासकर आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़ा हुआ काम, चाय कॉफी के बागान से संबंधित जो भी काम है वो आपके लिए बहुत, इस तरीके के कारोबार फायदेमंद रहने वाले हैं। तो इस तरीके के कार्य का आप विस्तार कर सकते हैं। उसके साथ साथ द्रव्य से यानी पानी से, दूध से जुड़ा हुआ जो कार्य क्षेत्र है वो भी आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। आप इन क्षेत्रों में अपना भविष्य आजमा सकते हैं, भाग्य आजमा सकते हैं, उसमें निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और अगर कर्क राशि वाले जातक लोग किसी कार्य क्षेत्र में ऑलरेडी हैं तो आप उसको बेहतर बनाने का प्रयास करिए। आपको आवश्यकता नहीं है कि आप अनायास अपने एक स्थापित कार्य को छोड़ करके इन कार्य क्षेत्रों में आए। आचार्य जी, प्रयास के अलावा उपाय क्या हो? जी अवश्य बताता हूं। किसी गाय को अगर आप हरा साग खिलाते हैं, सोमवार और बुधवार के दिन हरा साग और थोड़े से उबले हुए चावल, कुछ मिश्री मिला करके, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और कर्क राशि वाले जातक लोगों को अपने पास एक चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनिया के 43 बीज जो है आप ले लीजिए, और वो आपको 45 दिन तक बहाते रहने, यानी आप 43 बीज गिन करके खड़ी धनिया के ले लें और उसको 45 दिन तक किसी भी जलधारा में बहाते रहे। और ये साल में एक बार करना है, और बिना इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। 45 दिन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का व्यभिचार करने से आपको बचना चाहिए, गलत संगत से बचना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं चंद्रदेव का मंत्र, जिसका यदि आप जाप करेंगे नियमित दिनचर्या में तो आपको लाभ मिलेगा। ओम श्रांग श्रीं श्रोः स चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपको नियमित दिनचर्या में 108 बार अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आने वाला साल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को वर्ष 2013 के दौरान अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। जो लोग राजनीति, कृषि या व्यापार के क्षेत्र में हैं या दार्शनिक व्याख्यान में कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत उत्तम रहने वाला है। जो लोग शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन यानी पढ़ने और पढ़ाने के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा लाभ पा सकते हैं। होटल, पर्यटन यानी टूरिज्म के क्षेत्र से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ट्रेवल की फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इनसे संबंधित जो भी व्यापारी लोग हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके प्रयास से व्यवसाय में बड़े स्तर पर कुछ बदलाव होने की संभावना बनती है। नौकरी में परिवर्तन के भी योग बनते हैं। तो जो लोग नौकरी पेशा थे, जो अपना जॉब चेंज करना चाहते थे, शिफ्ट करना चाहते थे, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पदोन्नति की भी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य का योग बहुत उत्तम बन रहा है, तो स्वास्थ्य सुख भी आपको प्राप्त होगा। आप अच्छा एक सुखी जीवन जी पाएंगे। आपकी यश, कीर्ति, प्रसिद्धि में भी वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं आने वाले वर्ष 2013 में। आप अपने प्रशंसकों के मध्य और ज्यादा प्रसिद्धि को बटोर सकते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। आपके कार्य व जिम्मेदारियों के प्रति आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपके कार्य की सराहना भी की जाएगी। नए संबंध बनाने के लिए, नए सामाजिक संबंध यानी सामाजिक स्तर का विस्तार करने के लिए भी ये वर्ष आने वाला जो है वो आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। चलिए सिंह राशि वालों के लिए अब उचित कार्य क्षेत्र भी जान लेते हैं आचार्य जी से। जी,
सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामी बताया गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अब मैं बताता हूं कि सिंह राशि वाले जातक कौन सा काम करें। आपको प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश करनी चाहिए। आपके लिए शेयर का कारोबार, आभूषण से यानी गोल्ड के आभूषण से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दवाइयों का कारोबार आपको बहुत अच्छा सफलता, बहुत अच्छी कामयाबी आपको दिला सकता है। मनोरंजन और मीडिया की फील्ड, फिल्म उद्योग में भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप इन क्षेत्रों में प्रयास करें तो अन्य क्षेत्रों के अलावा आपको इन बताए हुए क्षेत्रों में कहीं ज्यादा अच्छी सफलता मिलेगी और जल्दी मिलेगी। 18 सितंबर। बिल्कुल आचार्य जी, अब इनके लिए उपाय क्या हो वो भी बता दीजिए। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष आपको जब भी मौका मिले तो गरीबों के लिए आपको दवाइयां अवश्य दान करनी चाहिए। खासकर नेत्र से संबंधित दवाइयां अगर आप बांटते हैं, क्योंकि सिंह राशि जो है वो नेत्रों का स्वामी बताया गया, तो आंखों से संबंधित जो दवाइयां हैं, आपने किसी की आंख के इलाज के लिए पैसे दे दिए, इलाज करा दिया, तो निश्चित ही आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मांसाहार और शराब के सेवन से आपको भी बचना है, आपको स्वयं को बचा करके रखना है। और एक चांदी का टुकड़ा और एक सोने की रिंग यदि आप अपनी उंगली में पहनते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। घर में इस वर्ष हाथी दांत या हाथी दांत की बनी हुई कुछ वस्तुएं अगर आप अपने कमरे में, अपने घर के आसपास, अपने आसपास रखते हैं लिविंग एरिया में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार के और समाज के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना आपके हित में होगा। विशेषकर अपने ससुर का सम्मान अगर आप करेंगे और धार्मिक स्थानों में आप कुछ दान दक्षिणा करते रहेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि के अनुसार आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त कराएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए 2013 क्या कुछ लेके आने वाला है। वर्ष 2013 में कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए ये मिश्रित फल से परिपूर्ण वर्ष रहने वाला है। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। किसी करीबी और विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा भी मिल सकता है, जिससे आर्थिक हानि की स्थिति आ सकती है सामने। स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य मिलने के संयोग दिखाई देते हैं। इस बार कोई न्यायिक वाद विवाद भी आपके पक्ष में हल हो सकता है। कोई ऐसा न्यायिक वाद विवाद जो आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर के काफी समय से चल रहा हो। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन लाभ के भी संकेत हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास न करें, थोड़ा सा ध्यान रखिए। परंतु किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना है, मैं बार बार कह रहा हूं। व्यवसाय और नौकरी में बुद्धि और दक्षता के साथ यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको लगातार यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आने वाले वर्ष 2013 में। यदि आप अपने पारिवारिक स्थिति के लिए थोड़ा सा समय देंगे, परिवार की स्थिति में और वृद्धि हो सकती है और मजबूत संबंध होगा। आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में या अवसरों को, रोजगार के अवसर को तलाशने में प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में आपको अपने परिवार से भाई बंधु का भी अच्छा साथ और समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्याएं थीं, उनको वो समस्याएं फिर से एक बार परेशान कर सकती हैं या आपको दोबारा ये फिर से हो सकती हैं, तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। आपके प्रेम संबंधों में जो तनाव चल रहा था उसमें सुधार आ सकता है। परिवार के साथ साथ धार्मिक स्थान, तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है, जो आपके लिए उत्तम व आत्मिक सुख देने वाली होगी। और चलिए कन्या राशि के अनुसार उनके लिए उचित कार्यक्षेत्र क्या रहेगा, आचार्य जी। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कन्या राशि का जो स्वामी है वो भी बुध ग्रह होता है। आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, उस क्षेत्र में अपना आप अकाउंटेंसी के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। क्लर्क का पेशा, चिकित्सकीय क्षेत्र, मनोवैज्ञानिक होना आपके लिए बहुत अच्छा। आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, वायुयान चालक हो सकते हैं, तो पायलट की फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। एक अच्छा सफल लेखक यानी सफल आप राइटर हो सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़ा व्यापार यदि आप करते हैं, वस्त्र परिधान से इसका व्यापार अगर आप करते हैं, फैशनेबल क्लोथ्स का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बौद्धिक चिंतन मनन यानी आप एक अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं इस क्षेत्र में, या किसी बड़ी कंपनी में अगर आप सलाहकार का, कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो भी आपके लिए उत्तम होगा। मीडिया के क्षेत्र में संपादक आप हो सकते हैं, तो आपको मीडिया में भी अपना भाग्य आजमाना चाहिए। डाक विभाग की नौकरी भी आपके लिए अच्छी हो सकती है और कागज से संबंधित स्टेशनरी, पेपर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और इस साल आचार्य जी ये उपाय कौन सा करें? जी,
कन्या राशि वाले जातक लोगों को नियमित दिनचर्या में ध्यान ये रखना चाहिए कि आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें और खासकर बुधवार के दिन थोड़ी सी दही में केसर या हल्दी घोल करके यदि आप मस्तक पर तिलक धारण करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 4 ग्राम चांदी की एक ठोस बॉल बना लें, यानी एक गोली का स्वरूप बना लें और उसको हमेशा एक लकी चार्म के तौर पे अपने साथ रखें और नियमित दिनचर्या में भगवान श्री गणेश की आराधना करें। मांसाहार और शराब के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नियमित दिनचर्या में 108 बार जाप कर लेना आपको निरंतर सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगा। जीवन में दिनचर्या में किसी भी प्रकार की बाधा आएगी, शत्रु आपको परेशान करना चाहेंगे, वो आपके सामने परास्त रहेंगे। बिल्कुल, अगर आप ये सभी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली जो सभी समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। पंडित जी यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला नया साल, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपना वार्षिक राशिफल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाला साल कितनी खुशियां लेकर आने वाला है और क्या कुछ समस्याएं ला सकता है। आचार्य जी, तुला राशि। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2013 आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। धन और वित्तीय संबंधों में आप बहुत भाग्यशाली होने का समय है आपके लिए। जो लोग पर्यटन यानी टूरिज्म के क्षेत्र में हैं, ट्रेवल और आधुनिक परिधान यानी फैशनेबल क्लोथ्स के आप बिजनेस करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स से जुड़े हैं, वित्तीय क्षेत्र, फिनांस की फील्ड, बैंकिंग या बोर्डिंग जैसे कार्यों में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बेहद मजबूत रहने वाला समय होगा। जो लोग प्रशिक्षण, व्यापार और वाणिज्यिक मामलों में उनसे संबंधित कार्यों में हैं, उनको भी धन की प्राप्ति होगी। करियर से संबंधित मामलों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने के या कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की, कोई बहुत नया चीज ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सही समय आने पर उसका इंतजार करिए, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस दौरान थोड़ी सी मानसिक तनाव की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपको रहेंगी क्योंकि कार्यक्षेत्र का दबाव रहेगा, काम को समय पर निपटाने का दबाव रहेगा। अपने साथी से मिलते रहें और प्रेम में प्रगाढ़ता लाने का प्रयास करें। इस वर्ष आप अपने परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आने वाले वर्ष में इस अवधि में आपके लिए परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने के योग बन रहे हैं। जिन लोगों के संबंध बहुत तनावपूर्ण थे अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार से, आप अपने संबंध को दोबारा फिर से बहुत सौभाग्यशाली, बहुत मजबूत बना सकते हैं। चलिए, तुला राशि के मुताबिक अब उनके लिए उचित कार्य क्षेत्र क्या हो ताकि सफलता उनके कदम चूमे। आचार्य जी। जी गायत्री, तुला राशि के जातक का जो स्वामी हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो शुक्रदेव को बताया गया है। आपके लिए न्याय का विभाग बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें आपके भविष्य की बहुत उज्जवल संभावनाएं हैं। आप अभिनय, गायन के क्षेत्र में प्रयास करें। फैशन उद्योग, प्रोफेशनल फोटोग्राफी में आप ट्राई कर सकते हैं। पर्यटन यानी टूरिज्म के क्षेत्र में, ट्रेवल उद्योग में आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा एक सफल करियर आपका बन सकता है। फर्नीचर का कारोबार, होटल और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कारोबार यदि आप करते हैं या करना चाहते हैं या आप इसमें अपना भाग्य अगर आजमाएं तो निश्चित ही आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बिल्कुल आचार्य जी, और भाग्य साथ दे उसके लिए उपाय क्या हो? जी बिल्कुल, नौकरी और व्यवसाय में लाभ के लिए श्री विष्णु व मां लक्ष्मी की नियमित पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त कनकधारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। सुख और समृद्धि के लिए बंदरों के लिए आपको चने बांटने चाहिए शुक्रवार के दिन, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम के लिए बरगद के पेड़ की जड़ में शुक्रवार के दिन आपको थोड़ा सा मीठा दूध डालना चाहिए, वहां अर्पित करना चाहिए। बहते जल में नारियल बहाएं तथा झूठे वादे, घमंड व गाली देने से, अपशब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। नियमित दिनचर्या में जब भी आप पूजा करें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की, तो मस्तक पर पीले चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। अब मैं आपको बताता हूं आपकी राशि के अनुसार मंत्र कौन सा आपको लाभ देगा। ओम द्रांग द्रिंग दोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का नियमित दिनचर्या में 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2013। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए 2013 के आरंभ के दौरान धनार्जन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति जो है आपके लिए कमजोर बनी रहने वाली है। जो लोग स्वयं के व्यापार में कार्यरत हैं वह अपने कार्य में तो प्रगति कर सकते हैं, लेकिन धन संग्रह करने में आपको कुछ कठिनाई आएगी।
चिंता न करें, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, समय जल्दी आपके पक्ष में होगा। वर्ष के मध्य में आपको करियर में सफलता के योग बनेंगे, यानी अभी शुरुआत में नहीं, जून जुलाई के आसपास, मई जून के आसपास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी। आप में अपने फैसलों को लेकर के एक जोश है, आप दृढ़ निश्चय वाले हैं, जिस कारण आप अपने करियर में बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए उचित फैसले आपको धन लाभ करा सकते हैं। वैसे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन उदर कष्ट यानी पेट से संबंधित कोई समस्या आपको समय समय पर परेशान करती रहेगी। इस वर्ष आप अपने सच्चे जीवन साथी को प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होगा, और जो लोग अभी वैवाहिक नहीं हैं उनके लिए इस वर्ष विवाह की संभावना बनती है। आपके शिष्टाचार से प्रसन्न होकर के लोग आपसे प्रभावित रह सकते हैं। सामाजिक यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग लेकर के आ रहा है ये नया साल 2013। आचार्य जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर ऑप्शन क्या रहेगा? जी अवश्य मैं बताता हूं। आपकी राशि के लिए भी जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। आप पुलिस या प्रशासनिक विभाग में यदि आप प्रयास करते हैं, रक्षा विभाग में आपको एक बड़ी कोई आपको एक जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी बड़ी संस्था में उच्च प्रशासनिक अधिकारी या अनुशासन अधिकारी हो सकते हैं। इस पद पर अगर आप कार्य करें तो आपके हित में होगा। रेलवे का क्षेत्र, दूर संचार से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इसमें आप अगर अपना करियर तलाश सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप बीमा करता हो सकते हैं, बीमा एजेंट हो सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा, आपको सफलता दिलाने के लिए इस साल आप प्रयास करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। मशीनरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र भी आपको लाभ दे सकता है। आचार्य जी, इस राशि के जातकों के लिए उपाय क्या होना चाहिए? जी अवश्य मैं बताता हूं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को करना यह चाहिए कि मंगलवार के दिन किसी एक काले कपड़े में 12 मेवे वाले बादाम ले लें और अपने घर में उसमें उस बादाम को रख करके काले कपड़े में बांध दीजिए और किसी लोहे के बर्तन में भर करके किसी ऐसे स्थान में रखें अपने घर में जहां बहुत अंधेरा रहता हो, जहां रोशनी ना हो। तो आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, आपके घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। बाएं हाथ की उंगली में, पहली उंगली में आपको सोने की एक अंगूठी धारण कर लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और महादेव शिव, भगवान शिव की आराधना करेंगे तो हर प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित दिनचर्या में करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि का मंत्र कौन सा, यानी मंगल मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम क्रांग क्लीं क्रोंग सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको नियमित दिनचर्या में 108 बार करना चाहिए। तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको सफलता मिलेगी, किसी भी बाधा से आप दूर रहेंगे। और आइए अब जान लेते धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2013। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैसे और वित्त के मामले में वर्ष 2013 बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और आप संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में धन का आगमन आपको सौभाग्य से भर देगा, आपको खुशी और संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। ये आने वाला वर्ष आपको भाग्य व पारिवारिक तथा भौतिक सुख में वृद्धिदायक वर्ष होने वाला है। करियर के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा, भाग्यशाली है। जो लोग अभी करियर को लेकर के परेशान है उनको चिंता नहीं करनी चाहिए और आपको विभिन्न विषयों को सीखने का भी अवसर लेकर के आएगा। आप अपने अंदर के टैलेंट को और बढ़ा सकते हैं और कुछ नई चीजें जान करके अपना करियर आप और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन परिवार में पिता को हृदय संबंधी कुछ समस्या आपके आ सकती है, तो परिवार में पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि उनके स्वास्थ्य में कुछ ऐसी बाधा आ जाए तो आप समय समय पर उनका इलाज कराते रहें और उनकी देखभाल करें, उनको दवा समय पर दें। आप सात्विक व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अपने वचन व प्रतिबद्धता को पूर्ण रूप से निभाते हैं। इस वजह से आपको दूसरों को खुशी देने में अपने आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, स्वयं को खुशी मिलती है। ये समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए अनुकूल है। अपने पिता से बहुत प्रभावित रहेंगे आप और उनका अनुसरण करेंगे। हर एक आदर्श जातक को, आदर्श बच्चे को यही करना चाहिए। वर्ष 2013 जाते जाते भी आपके लिए कोई बहुप्रतीक्षित शुभ सूचना और बहुत बड़ी खुशी लेकर के आने वाला है। जिस कार्य के लिए आपने बहुत समय से इंतजार किया और 2013 में भी आप प्रयासरत रहेंगे, लास्ट के एंड में, ईयर एंड में वो आपको काम सफलता भी दे जाएगा और आपको बड़ी खुशी और शुभ सूचना भी दे जाएगा। अजय जी, धनु राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से साल कैसा रहेगा और कौन सा कार्यक्षेत्र उन्हें चुनना चाहिए इस साल? जी आइए मैं बताता हूं।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए राशि स्वामी हैं गुरु ग्रह बृहस्पति, तो आपको भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप खेल के प्रति लगाव रखते हैं, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, तो खेल के क्षेत्र में आप करियर बनाने के लिए प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप वकालत के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक सुटेबल फील्ड हो सकती है। सरकारी नौकरी में लेखपाल का जो पद है वो भी आप अगर लेखपाल के तौर पे काम करें तो भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए उस पोस्ट के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। धर्म प्रचारक यानी धर्मगुरु आप हो सकते हैं। धर्मगुरु के रूप में आपको बहुत अच्छी ख्याति मिलेगी और आप मन से, अपनी आत्मा से इतने शुद्ध हैं कि धर्मगुरु का कार्य यदि आप करें तो समाज को एक उचित मार्गदर्शन आप दे सकते हैं। और आचार्य जी, इस राशि के जातकों के लिए इस साल को अनुकूल बनाने के लिए उपाय क्या हो? जी, सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातक लोगों को ध्यान ये देना चाहिए कि आपकी जो राशि स्वामी भगवान गुरु ग्रह बृहस्पति हैं, भगवान विष्णु से संबंधित है, वो बहुत ही सात्विक है। तो मांसाहार व मद्यपान के प्रयोग से आपको बहुत ज्यादा बचना है और स्वयं को नैतिक चरित्र, अपना जो नैतिक चरित्र है उसको आप ठीक रखिए। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या विष्णु आदि की पूजा से अगर आप निरंतर वर्ष पर्यंत इन देवताओं की आराधना करेंगे, विष्णु के जो अलग अलग रूप हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंदिर में या किसी दरिद्र को नियमित रूप से दूध और चीनी का दान करें, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी कुत्ते को मीठी रोटी देना चाहिए गुरुवार के दिन, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस कुत्ते को आप मीठी रोटी देंगे वो कुत्ता आपका पालतू ना हो। बिल्कुल। और मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल, ये भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला नया साल, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से अपना वार्षिक राशिफल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा आने वाला साल। मकर राशि वाले जातक लोगों को वर्ष 2013 में धन कमाने के लिए यानी धनोपार्जन करने के लिए अत्यधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वयं को आपको सिद्ध करना होगा, यानी आपको खुद को अपने काम के द्वारा प्रूव करना पड़ेगा और आपके काम के माध्यम से, आप अपनी मेहनत के माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे और धन के अलावा बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। ग्रह की स्थिति आपकी धन और संपदा से संबंधित इच्छाओं को दर्शाती है। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, या तो आपको मंत्री का पद प्राप्त हो सकता है। यह समय सामाजिक यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नाम और प्रसिद्धि पाने का समय है। आप अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आपका एफर्ट होगा उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्नायु तंत्र यानी नसों से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, हड्डियों व त्वचा से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। समय समय पर आप इलाज कराते रहें। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका कुशल क्षेम पूछते रहें, उनके साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। आपको अपने जीवन साथी का भी समर्थन प्राप्त होगा। अपने बच्चों का, आपके बच्चे भी आपका जो है वो बहुत मान सम्मान और आदर करेंगे, जिससे आपकी जो आत्मिक संतुष्टि है उसमें वृद्धि होगी। जिन लोगों को अभी तक सच्चा साथी नहीं मिला है, कोई जीवन साथी नहीं मिला है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर का आप इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए ये समय बहुत उत्तम है। वो अपने सपनों के साथी को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब कार्यक्षेत्र भी जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए इस साल कार्यक्षेत्र कौन सा बेहतर रहेगा? जी अवश्य। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जो सूटेबल फील्ड है, जो करियर ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूं। आपको रेस्टोरेंट का काम, होटल से संबंधित काम, खाने पीने से जुड़ा हुआ काम, इसमें आप अपना भाग्य आजमाएंगे या व्यापार करेंगे। व्यापार में अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं तो आप उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि कर सकते हैं। कृषि का क्षेत्र, कृषि विभाग आपके लिए उत्तम होगा। लोहे एवं अन्य धातु से संबंधित कारोबार आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, वाहन का कार्य, वाहन से जुड़ा हुआ कार्य, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य, या वाहन के जो साजो सामान होते हैं, गाड़ियों के जो भी चीजें, एसेसरीज होती हैं, वो आपको फायदा देंगी। यदि आप रबर टायर, गाड़ियों के टायर से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभ का समय रहेगा और ये सारे व्यापार जो हैं आपके लिए अनुकूल रहेंगे। लकड़ी के फर्नीचर्स का काम या लकड़ी की चीजों से बना हुआ कोई भी ऐसा सामान जिसको आप खरीदें, बेचें, उससे संबंधित व्यापार करें तो वो भी आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए इस साल किए जाने वाला उपाय भी।
मकर राशि वाले जातक लोगों को करना यह चाहिए कि प्रतिदिन आप हनुमान मंदिर जाएं और भगवान हनुमान और उसके साथ साथ शिव जी की आराधना करें। आप मांसाहार व मद्यपान से परहेज करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। यदि संभव हो तो किसी शनिवार को 10 अंधे लोगों को आपको भरपेट भोजन कराना चाहिए और ध्यान ये रखना है कि जब आप भोजन कराएं तो उसके अंत में कुछ मीठा अवश्य हो। किसी मंदिर में 4 किलो या 400 ग्राम गुड़ की खांड का चढ़ावा आपको चढ़ाना चाहिए, या अगर आप किसी मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो आप किसी जल स्थान में इसको प्रभावित भी कर सकते हैं। कभी कभी मिठाई और लाल रंग के सूती कपड़े का दान किसी शनिवार को कर लेना मिष्ठान के साथ आपको लाभ दे सकता है। मन की शांति के लिए आपको रिंग फिंगर में एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। ब्राह्मण, पुजारियों और साधु संतों की सेवा करें। अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर सत्कार करना, उनके आशीर्वाद लेना, चाचा ताऊ का आशीर्वाद लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए अब जान लेते कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2013, क्या करें और क्या करने से बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2013 में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है। आपको सरकारी सहयोग से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, जिसके लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। बकाए व रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। अगर आपने कहीं किसी को पैसा दिया हुआ था तो वो आपके एफर्ट से वापस आ सकता है। कोई रुका हुआ काम या अधूरा प्रोजेक्ट जो है इस वर्ष में वो पूरा हो सकता है। वहीं नौकरी में करियर तलाशने वालों के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। नौकरी के लिए थोड़ा सा आपको धक्के खाने पड़ सकते हैं, भटकाव की स्थिति आ सकती है, नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके जॉब में जो अभी आपका करंट जॉब चल रहा है उसमें भी कोई दिक्कत आ जाए। वहीं सरकारी नौकरी वालों के लिए पदोन्नति की स्थिति बनती है। नौकरी जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में ट्राई कर रखा है, एग्जाम्स दे रखे हैं, उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन यह अस्थायी तौर पर होगा। आपको जो प्रमोशन मिलेगा वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं होगा, तो आपको बहुत खुश नहीं होना और बहुत बड़े उसके बाद कुछ आपको एफर्ट्स भी नहीं करने कि आपको कोई प्रमोशन मिल गया और आपने कोई बहुत बड़ा उसके दम पर कहीं से लोन ले लिया, कुछ कर लिया। ऐसी गलती मत करिएगा। अभी जो सफलता मिली है उसको बहुत कम समझ करके आगे बढ़िए, बहुत कम में संतोष करिए। कुछ पारिवारिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं जिस कारण आपकी हताशा बढ़ेगी। जो लोग शिक्षा या वकालत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप समय समय पर अगर कुछ बाधा आ जाए स्वास्थ्य में तो उसका आप उसको देखते रहें, उसको नजरअंदाज न करें। आप स्वयं को तंदुरुस्त महसूस करेंगे यदि आप अपना ध्यान रखेंगे। तो आपको फेफड़ों संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। जिनको लंग से संबंधित पहले से कोई समस्या थी तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा हो जाए तो उसको नजरअंदाज न करें। साथ ही आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कोई बिजनेस डील करें तो अपनी वाणी और व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखें। आपके व्यवहार से आपके बने हुए काम जो है वो बिगड़ सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। आपके पिता से संबंधों में कुछ तल्खियां आ सकती हैं, अलगाव की स्थिति आ सकती है, तो आपको अपने पिता से अपना व्यवहार जो है बहुत ज्यादा सौम्य रखना है। आपके पिता विदेश जाने की योजना भी बना सकते हैं, यानी आपसे कुछ दूरी बनाने का प्रयास आपके पिता से भी होगा। इस परिस्थिति में आपको अपनी तरफ से किसी को कोई अवसर नहीं देना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी, कुंभ राशि के जातक कौन से कार्य क्षेत्र में अपना हाथ आजमाएं? जी अवश्य, मैं बताता हूं। आपके लिए जो उचित कार्य क्षेत्र है वो विद्युत का विभाग है। यदि आप विद्युत विभाग में प्रयास करते हैं, विद्युत के उपकरण से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, आप उसके उत्पादन का कोई कारखाना लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उससे संबंधित आप अपना व्यापार करें। मशीनों व इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार आपके लिए बहुत हितकारी हो सकता है। आपके लिए सलाहकार, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग की फील्ड बहुत अच्छी होगी। चिकित्सा का क्षेत्र आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो लोग ज्योतिष के पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होगा। आप टेक्निकली बहुत मजबूत हैं, बहुत साउंड हैं। तकनीक के क्षेत्र में आपको अपना तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। एयरक्राफ्ट से जुड़ी हुई जो भी इंजीनियरिंग है उसके लिए भी अगर आप प्रयास करते हैं या उस क्षेत्र में हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और वहीं अब उपाय क्या हो आचार्य जी कुंभ राशि के जातकों के लिए? जी अवश्य बताता हूं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को बहते हुए जल में उबले हुए चावल के साथ कुछ बादाम और मिश्री मिला करके आपको विसर्जित करना चाहिए। मछलियों के लिए चारा देना चाहिए, ये बहुत अच्छा आपको एक लाभ दे सकता है। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाना आपके लिए हितकारी होगा और एक सोने की रिंग पहन लेना फर्स्ट फिंगर में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो ससुराल वालों से आपको अच्छे संबंध बना करके रखने चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आदर करें और अपना चरित्र उत्तम रखेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके राशि के अनुकूल शनि का मंत्र कौन सा है जिसका आपको जाप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनये नमः, इस मंत्र का 108 बार नियमित दिनचर्या में जाप कर लेना कुंभ राशि वाले जातक लोगों को अपार सफलता दिला सकता है।
और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2013। मीन राशि के लोगों को वर्ष 2013 में कड़ी मेहनत और परिश्रम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान आपके दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आपके मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं और आप किसी कोर्ट कचहरी के वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा दुखद तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप विश्वासघात करने के आरोप के चलते आपको कोई कठोर सजा भी मिल जाए, कारावास की स्थिति हो जाए या परिवार और समाज में आपकी स्थिति जो है वो खराब हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना है कि जहां जिनके साथ आपका तनाव है पूरे वर्ष में आप उनसे थोड़ा सा मिलने से बचिए। ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे, वाद विवाद और बढ़ेगा तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। टीचर, डॉक्टर, नर्स, अधिवक्ता और खेलकूद से जुड़े हुए खिलाड़ियों के रूप में जिन्होंने अपना करियर बना रखा है उनके लिए वर्ष 2013 बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप फिल्मों में निर्देशन का कार्य करते हैं यानी डायरेक्टर के क्षेत्र में हैं, डायरेक्शन के क्षेत्र में हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल वर्ष हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपका कोई करीबी आपके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा सहायक हो सकता है। आप त्वचा रोग से प्रभावित हो सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य में खासकर स्किन एलर्जीज और डिजीजेस को आप इग्नोर मत करिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती हैं, लेकिन सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा यदि आप उसका ध्यान रखते हैं। आप अपनी मां से अत्यधिक प्रभावित रहेंगे और उनको आप अपना आदर्श मान करके काम करें, उनके आशीर्वाद से काम करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके परिवार को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और आप उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करिए। और आपकी राशि के अनुकूल ऐसी परिस्थिति है कि यदि आप अपने मन से शुद्ध भाव से प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप अपने परिवार की सभी उम्मीदों पे बहुत अच्छे से खरे उतरेंगे। आचार्य जी, इस राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र कौन सा बेहतर है? जी अवश्य, मैं बताता हूँ। मीन राशि वाले जातक लोगों को अपना करियर जो है लेखन की फील्ड में, राइटिंग की फील्ड में, संपादन के क्षेत्र में, चिकित्सकीय क्षेत्र, डॉक्टर का पेशा, अध्यापक यानी टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, धर्म प्रचारक के रूप में बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इनमें से किसी फील्ड में हैं तो आप निरंतर लगे रहिए, निस्वार्थ भाव से अपना काम करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। आप मनोरंजन और फिल्म के क्षेत्र में भी संभावनाओं को तलाश सकते हैं, अपने करियर को बहुत सजा और संवार सकते हैं। आचार्य जी, इनके लिए उपाय क्या हो? जी मैं बताता हूं कि मीन राशि वाले जातक लोगों को किन उपायों को करना चाहिए जिनसे आपको लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपने साथ रखें। 4 ग्राम के चांदी का वो चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिए और लकी चार्म के तौर पे आप अपने साथ रखिए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नहाते समय पानी में 1 कप या आधा कप दूध डाल करके अगर आप स्नान करेंगे जल में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी पत्थर या लकड़ी के आसन पर बैठ करके आपको स्नान करना चाहिए। यह आपकी राशि के लिए एक टोटका है। जब भी आप नियमित दिनचर्या में पूजा करें तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान विष्णु के जो अलग अलग अवतार हुए उनके स्वरूप की आप आराधना कर सकते हैं और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक यदि आप लगाएं, अपने चरित्र को उत्तम रखें, धार्मिक ग्रंथों का पूजा पाठ करते रहें, उनका अध्ययन अध्यापन करते रहें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि के अनुकूल मंत्र कौन सा है। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का नियमित 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। जब भी आप जाप करें तो पीले वस्त्र धारण करके जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वर्ष 2013 आप सब लोगों के लिए शुभ हो, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। तो ये रहा राशि के अनुसार साल भर का आपके साल का लेखा जोखा। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और समाचार प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ नमस्कार।